गिरी पुराए जाए माँ अमर आज हम महाशक्ति को शरण करते हुए चलिए मार्कंडेय पुराण से एक कथा सुनते हैं। देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज। ये महाशक्तिशाली था। इसकी पौराणिक कथा दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। रक्तबीज ने शिवजी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरेंगी वहाँ वहाँ रक्तबीज की तरह ही शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज बहुत शक्तिशाली था। उसका वध सभी देवता मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के साथ जब भी युद्ध होता था, जैसे ही किसी देवता के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता तो कई और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इस वजह से देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। माता उस दैत्य के अंगों को काट कर गिराती जाती थी। जैसे ही उस असुर के रक्त की जितनी बूंद गिरती उतने ही नए दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी ने चंडिका को आदेश दिया कि मैं जब इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तब तुम इसका रक्त पी जाना। इससे नए राक्षस उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। चंडिका ने देवी की आज्ञा से ऐसे ही किया। चंडिका ने मुंह विकराल कर लिया और कई राक्षसों को निगल लिया। रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार कर लिया। यहीं पर हमारी पहली कहानी समाप्त होती है और हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो दारुक नाम के असुर वध के बारे में है। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी को कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया। वे देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान हवन यज्ञ बंद करवा दिए और सर्वलोक पर आधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों से ही हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में ये निर्णय लिया गया था कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुक असुर का वध करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड मां काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। मां काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। मां काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थरथर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर मां काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। मां काली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गईं। मां काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां पर बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर मां का हृदय शांत हो गया। उनके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस तरह मां काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। उसके बाद मां काली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। वो भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी पुकारा जाता है। मां काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। माता काली का 10 महाविद्या में से एक है मां काली। और इसके साथ हमारी दोनों कहानियाँ आज के लिए समाप्त होती है। गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर्धिनी
गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। তো দাদা আপনাদের একটা মূর্তি বানাতে মোটামুটি কত দিন সময় লাগে? এখন মূর্তির উপরে ডিপেন্ড করছে। আর মূর্তি তো বানানোর একসাথে আমরা অনেকগুলো বানাই, কারণ একটা বানানোর পর শুকানোর ব্যাপার থাকে, পার্টে পার্টে করতে হয়। তাই একটার হিসাব তো এভাবে বলা সম্ভব না। আর আমরা এখন বানাই একসাথে অনেকগুলো বানাই, যে মাটি একসাথে দিয়ে দিলাম, এবার আস্তে আস্তে শুকাচ্ছে, আর আরেকটা করতে করতে মাটি শুকিয়ে যাবে, এরকমভাবে কাজ করা। আচ্ছা, আর আপনার নামটা জানতে পারি? আমার নাম আশুতোষ বিশ্বাস। আচ্ছা, আপনি সব মানে সব সাইজেরই প্রতিমা বানান, ছোট থেকে বড়? হ্যাঁ, আমাদের মোটামুটি 2 ফুট থেকে শুরু হয়, আর বড় অনেক যতদূর বড় বলা হয় 12 ফুট 14 ফুট 18 ফুট থাকে। আচ্ছা, আর দুর্গাপুজোর আগে থেকে আপনাদের তো নিশ্চয়ই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় মা প্রতিমা বানানো? কিন্তু প্রতিমা বানানো আমাদের শুরু হয়ে যায়, দুর্গা পুজোর কাজ শুরু হয়ে যাবে জগদ্ধাত্রী পুজোর পর থেকে। আচ্ছা, জগদ্ধাত্রী পুজোর পর থেকে দুর্গা ঠাকুর, কালী ঠাকুর সব বানানো শুরু হয়ে যায়। কালী ঠাকুরও? হ্যাঁ, লক্ষ্মী ঠাকুর এগুলো বানিয়ে গোডাউনে রাখা। আচ্ছা, আর শুধু এই টাইমটা আপনারা শুধু ফিনিশিং টাচ দেন? এই সময় ফিনিশিং টাচ বা নতুন কোনো অর্ডার আসলে অন্যরকম, কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে পুরো ঠাকুর বানানো সম্ভব নয়। এই সময় কারিগরের চাহিদা প্রচুর থাকে, ওই জন্য আমাদের ঠাকুর মোটামুটি জগদ্ধাত্রী পুজো গেলে তারপরেই বানানো শুরু হয়ে যায়। কিছুটা বানানোর পর সরস্বতীর কাজ হয়, তারপরে সরস্বতী পুজোর কাজ শেষ হলে তারপরে আবার পুরো দমে কাজ। এই যে আপনি মূর্তি সাজাচ্ছেন বানাচ্ছেন, এইটা কত বছরের আপনার হয়ে গেল? আমার এই কাজ প্রায় 20 বছর ধরে করছি। 20 বছর ধরে? তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনার অনেকটাই অভিজ্ঞতা অর্জন আপনি করেছেন। তা কিছু যাবে। गिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक আপনার নামটা জানতে পারি? আচ্ছা, আপনি কতদিন ধরে মানে মূর্তিকারের হিসেবে? 5 বছর 5 বছর। আচ্ছা, কতদিন সময় লাগে একটা মূর্তি করতে? একটা মূর্তি কতদিন মানে আমাদের কাজের উপর নির্ভর করে, মানে আমরা আপনার এটা আমাদের শর্ট টাইমের কাজ, 15 দিনে আমাদের কমপ্লিট করতে হয়। আচ্ছা, আপনি সব রকম সাইজেরই মানে হ্যাঁ, মূর্তি তৈরি করেন, সব ছোট রকম থেকে মানে বড়? যে বড় কালীটা হচ্ছে এটা আমাদের আরেক জায়গায় হয়েছে, ওটাও 24 ফুট, ওটাও আমাদের বড় কালী। আর এইগুলি যেগুলি দেখছেন এগুলি সব আমাদেরই। আচ্ছা, বড়টা মোটামুটি আপনারা কতটা মানে রেট নেন বা? রেটের কথাটা আমরা বলতে পারবো না, ওটা মালিক আছে, রেটের হ্যাঁ। জন্য আমরা বলতে পারবো না। तो इसी वीडियो के साथ हम सभी माता काली को शरण करते हुए हम सभी हाथ जोड़ के ये मंत्र पढ़ेंगे कि ओम जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते।